हर हर महादेव। कैसे आप सब? मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत हमारे काशी विश्वनाथ के साथ, और रोज की ही तरह बाबा सज धज के बिल्कुल हो चुके हैं तैयार। एक बाबा और एक मैं, हमें मतलब मुझे लगता है हम दोनों को ही, दूसरा कोई काम नहीं। सुबह सुबह सज धज के हम न एन खड़े हो जाते हैं। साथ ही हमारी अब बारी आ चुकी है रसोई में जाने की। और आज मैं रसोई में क्या कर रही हूँ, मेरे घर में जो जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ सामान है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बेहद टेस्टी फ्राइड राइस। तो मैं उसको कैसे बनाती हूँ, साबुत ही लहसुन में डाल देती हूँ। तो मैं लहसुन को छील के अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो मैं उसमें से थोड़ा सा लहसुन निकालती हूँ और उसको एज इट इज़ डाल देती हूँ। और बस हल्का सा गोल्डन जिस वक्त लहसुन हो जाता है, उसके बाद मैं उसमें डाल देती हूँ लंबा लंबा प्याज काट के। जो लंबा लंबा प्याज होता है ना, वो खाने में जब ऐसे करके मुंह में आता है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में डाल दो थोड़ी सी शिमला मिर्च। और हमारी फ्रिज में वैसे सब्जियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, तो जो है मैं आज वो निकाल के ले आई हूँ। और बस मेरे पास गाजर है, तो मैंने गाजर को भी कद्दूकस करके इसमें डाल दिया। गाजर मैं काट नहीं रही, ये हमने पिज़्ज़ा खाया था ना, तो पिज़्ज़ा में से सीजनिंग बची थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी क्यों बचा रहे हो, इसको भी डाल दो आज। मतलब आज मैं सब कुछ जो बचा कुचा है ना, वही ख़त्म करने के मूड में हूँ। और बस उसके बाद जो मेरे पास राइस थे रात के, और मैं उसको भी निकाल के ले आई हूँ। मैंने थोड़े से डाल दिया है इसमें नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार, और नमक हम खाते हैं कम। और हमारे पास ना ये आलू बने हुए थे, फ्राई आलू। मैंने फ्राई आलू भी इसमें डाल दिए, क्योंकि कोई फ्राई आलू अलग से खाने के मूड में नहीं है। और वो बचा था पनीर, ये मैंने बनाया है ताज़ा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस पनीर को आज ख़त्म करूँगी, तो घर पे ताज़ा पनीर बना हुआ होना चाहिए। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा ताज़ा पनीर बना के रख लिया है। मतलब अगर बच्चों को सैंडविच खाना हो या पनीर की भुर्जी खानी हो, तो वो जल्दी से बन जाती है। और हम बाजार का पनीर नहीं खाते, हम तकरीबन घर का खाते। बड़ा इमरजेंसी होती है हम तभी बाजार का लाते। तो बस मैंने अब अपने जो हमारे फ्राइड राइस बने हैं बेहद टेस्टी 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 वाले, मैं उनको कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। आज ये जितना सब कुछ है ना इसमें, ये सारा का सारा ना हमारा बचा कुचा सामान ही है। और मैंने आज दानू को सुबह टिफ़िन नहीं दिया। मैंने उसको बोला था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो मैंने बोला था ठीक है, मैं तुझे थोड़ी देर के बाद ना टिफ़िन भेजती हूँ पापा के हाथ में, तो तब तक तुम स्कूल जाओ। और उसके बाद ना मैं फ्राइड राइस भेजूंगी, और मैं तुम्हारे को बनाऊंगी और तुम्हें भेजूंगी। तो बस मैं साथ ही कर रही हूँ दानिका का टिफिन पैक। जब मैं टिफिन पैक करके रूम में आई हूँ, तो हमारे वस साहब यहाँ कर रहे हैं अपना पाठ, क्योंकि उनका रूटीन है, वो नहा धो के अपना पाठ जरूर करते ही करते, जितनी भी देर उनको लगे, काफ़ी देर लगा देते हैं वैसे तो। और चलिए जी, मैंने सोचा चलो साथ में थोड़े से फ्राइड राइस मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसे बने। और ये सचमुच बेहद बढ़िया बने थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मतलब ना कई बार बचा कुचे खाने से भी ना इतना बढ़िया खाना बन जाता है ना, कि वो आपका ना दिन बना देता है, मतलब इतना टेस्टी। और बस थोड़ा सा काम था मुझे और वस साहब को, वैसे तो ज़्यादा काम तो वस साहब को था। तो फिर मैं और वस साहब निकल गए घर से किसी काम के लिए। और उसके बाद हमें आना है दोबारा से अपनी शॉप पर, पहले हम करके आएंगे काम को खत्म। और बस बाहर से आए हैं, तो शॉप में कुछ खिलारा जो है वो सारा का सारा आप समेटना है। बस मैं वस साहब को बोल रही थी कि हम ना धीरे धीरे करके ना ये पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं, और ये सारा का सारा यहाँ से खाली कर देंगे। जो अब लगने वाली नई ड्रेसेस हैं उनको उठा के हम रख देंगे वॉश करवा के स्टोर के अंदर, क्योंकि ड्रेसेस ना वॉश होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बड़ी स्मेल आती है। और तब तक बच्चों की कॉल आ गई थी कि चलो चले बाहर खाना खाने के लिए। फिर हमने सोचा है चलो, मैंने उन लोगों को ना प्रॉमिस भी करा हुआ था कि मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम सबको ना बाहर लेके चलूंगी डिनर कराने के लिए। तो बस बच्चों को एक बार बोल दो, वो 10 बार बताते हैं कि आपने ऐसे बोला था और आप हमें लेके क्यों नहीं जा रहे हो। और आज हमने सोचा है कि किसी ना न्यू जगह जाएंगे खाना ट्राई करने के लिए। मैंने कहीं का ना काफ़ी सुना था कि वहाँ का फूड ना काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने बस साहब को बोला कि चलो आज हम अपनी पक्की वाली जगहों में नहीं जाएंगे, आज हम ना कहीं और चलेंगे। और दानू को आ रही थी थोड़ी सी नींद, क्योंकि बच्चे काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, दिन में उनके पास रेस्ट का भी इतना टाइम नहीं होता। ध्रुविका हमारी बिजी हो रखी है अपने किसी काम में। और थोड़ा सा ना पार्किंग का इशू हो जाता है, कहीं पे भी जाओ ना, कहीं कहीं तो ना पार्किंग, बस सब बोल रहे थे
पार्किंग का सिस्टम ही नहीं नज़र आ रहा था सही तरीके से। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर गाड़ी तो लगी गई है अच्छे तरीके से। तो चलिए जी, हम आ चुके हैं आज नई जगह में नया खाना ट्राई करने के लिए। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा निकलता है और कैसा नहीं, ये तो पता चलेगा खाना खाने के बाद। और नीचे का जो फ्लोर था वो फुल था, तो हम जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर में खाना खाने के लिए, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो वो बोले आप फर्स्ट फ्लोर में जाओ। और यहाँ हमने अपना मेन्यू ले लिया है, लेकिन मैं पहले इसमें ना देख रही थी थाली, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ की थाली बहुत अच्छी है। बट मुझे थालियों वाली सब्जी पसंद नहीं आ रही थी। उसमें लच्छा पराठा था, मेरा लच्छा पराठा भी खाने का मन नहीं था, और बच्चों का भी लच्छा पराठा खाने का मन नहीं था, उनका मन था नान खाने का। तो फिर हमने बोला थाली करी जाए कैंसिल, और उसकी बजाय जिसने जिसने जो जो खाना है हम वो खाएंगे। मैंने यहाँ भरते की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी, तो फिर मैंने सोचा देखो मुझे तो ये भी खाना है। और ध्रुविका बोली ले मम्मी बाहर आके भी भरता, इसका क्या खाना है, कुछ और खा लो। मैंने बोला नहीं, मुझे तो यही खाना है। और ना जो दानिका है ना, वो मेरा पूरा साथ दे रही थी कि हाँ हाँ मम्मी भरता खाएंगे, हाँ हाँ मम्मी भरता खाएंगे। तो हमारा खाना आ चुका है, जिसमें है चीज़ चिल्ली, बैंगन का भरता, और बस आपके फेवरेट दाल। हम तो दाल वाल भी नहीं इतनी पसंद करते हैं। और बस ये लगा चुकी हूँ मैं अपनी थाली, साथ में है बटर नान। लेकिन अगर मैं सही सही वाली बात बताऊँ ना, तो खाना तो अच्छा था, ऐसा नहीं है। और जैसा मैं खाना खाती हूँ ना वैसा खाना था, बड़ा ही सिंपल सा खाना था, बिल्कुल भी मिर्ची मसाला तेज नहीं था। लेकिन बैंगन का भरता ना बहुत ज़्यादा ठंडा था। इससे ज़्यादा टेस्टी बैंगन का भरता ना मैं ही बनाती हूँ अपने घर पे। मतलब जैसी मैंने तारीफ सुनी थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग ना मैं इस भरते को ना, अगर सही बात बताऊँ ना, तो 10 में से सिर्फ 2 मार्क्स देना चाहूँगी। मतलब ठीक था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाया ही ना जाए और फेंक दे, पर ऐसा भी नहीं था कि मैं बोलूँ वाओ ये तो खा के मज़ा आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ठीक ठीक था। और दाल अच्छी थी, दाल तो टेस्टी थी। फिर दाल के साथ चीज़ चिल्ली भी था, ठीक था, कोई वो भी ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा यूनिक, बट ठीक था। कुल मिला के ये था कि यहाँ का खाना पैसा वसूल था। ऐसा कुछ नहीं था कि हम बोले कि नहीं ये खाना अच्छा नहीं है, इस खाने को हम नहीं खा सकते हैं। बस ये था कि ऐसा नहीं था कि जो लोग चटपटा खाना लाइक करते हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा उनको लगेगा कि नहीं थोड़ा फीका खाना है। बट हम थोड़ा फीका खाना भी लाइक करते हैं, तो हमारे लिए ये ठीक था। सिर्फ बैंगन का भरता था, जो बैंगन के भरते वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। सही बताऊं तो आपको, बैंगन के भरते को खा के मुझे, जो हम बैंगन की सब्जी बनाते हैं ना कभी कभी ऐसे ही छील के बैंगन को, मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी उसमें। तो बस अब खाना खाया है तो हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। और यहाँ मिर्ची का अचार, आम का अचार, ढेर सारे अचार, देसी घी, पता नहीं भाई इन्होंने कौन सी भैंस बांधी हुई थी जो इतना देसी घी सेल कर रहे हैं और खाने में भी डाल रहे हैं। और बस बच्चे अब उसके बाद ले रहे हैं यहाँ आइसक्रीम, क्योंकि खाना बिना आइसक्रीम के तो बच्चों को लगता है कि हाँ हमने कुछ खाया ही नहीं। तो बस दोनों जने अपनी अपनी आइसक्रीम ले रहे हैं, साथ में ले रहे हैं अपने पापा के लिए भी आइसक्रीम। और उस आइसक्रीम को लेने के बाद हम चल दिए हैं बाहर, जब तक वत्स साहब लेके आ रहे हैं गाड़ी, क्योंकि गाड़ी ना बहुत साइड को लगाई थी, पार्किंग की थोड़ा प्रॉब्लम थी। और जो आइसक्रीम थी ना वो हमेशा की तरह बेहद टेस्टी थी, क्योंकि आइसक्रीम में तो वही कंपनी है, तो उसमें तो कोई इधर उधर होता ही नहीं है। कुछ चेंज खाए ना फिर अलग बात है, अदरवाइज आइसक्रीम तो सेम ही टेस्ट देती है। और बहुत ही अच्छी थी, और मैंने सब की आइसक्रीम खाई है, जितने जनों ने आइसक्रीम खाई ना, मैंने उन सब की आइसक्रीम थोड़ी 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 टेस्ट सबकी करी है। जैसे ही घर आए ना, बस मुंह हाथ धो के हम तो लेट चुके हैं। तो पर काशी को था कि तुम लोग कहाँ गए थे, वो उदास हो जाता है थोड़ा सा ना जब वो अकेला रहता है। पर हम इसको बाहर नहीं लेके जा सकते ना, ये फुर 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 हो जाएगा। और इस चक्कर में ना हम इसको घर के में ही छोड़ के जाते हैं। बस अब इसको थोड़ा सा लड़ाएंगे लाड़ की, इसको लगेगा कि हाँ मैं खेल लिया हूँ। और ये जो खेलता है ना, ये इतने उल्टे काम कर करके खेलता है ना, इससे सामान बचाना बहुत मुश्किल हो